कौन से एंगल की बात आप कर रहे हैं? ऐसा है कि दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ, उसमें आरएसएस है ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं कहना है। उसमें कौन जो है उसकी जांच हो रही है, और उसमें जो लोग हैं उन्होंने ये गलती किया है वैसा मैं समझता हूँ। अगर अन्याय होता है, मुसलमानों पे अन्याय होता है, तो अन्याय के खिलाफ इस तरह से हिंसा से हम लड़ नहीं सकते। अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो गांधी जी के मार्ग से ही, अहिंसावाद के जरिए ही लड़ना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। दूसरी बात ऐसा है कि सरकार ने इस तरह से कश्मीर में जो हो रहा है, कहाँ ना कहाँ सरकार ने डायलॉग करना, संवाद करना बहुत जरूरी है। सरकार ये करती नहीं। एक समाज के खिलाफ हमेशा वातावरण होता है, और सरकार के में बैठे हुए प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, वही हर दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहेंगे तो बिल्कुल गलत बात है। ये देश सबका है, और ये गांधी जी ने बनाया हुआ देश है, ये अहिंसावादी देश है। हिंसा पे विश्वास रखने वाले जो भी हैं, वो कोई भी समाज के होने दो और कोई भी संगठन के होने दो, जिनका हिंसा पे विश्वास है, ऐसे लोगों का की जांच होनी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ वातावरण करना बहुत जरूरी है। आरएसएस वो कहते हैं क्या कि अहिंसा, हम अहिंसावादी हैं, नहीं बोलते। वो हिंसा का समर्थन करते हैं, लाठी उनके कंधे पे होती है। जैसा हाथ पैर उन्होंने छोड़ के फुल पैंट ली ना, वैसे अभी उन्होंने लाठी भी छोड़ना बहुत जरूरी है। और कहाँ ना कहाँ स्मरण करना है ना, तो गांधी जी के विचारों का स्मरण करना चाहिए। तो ये जो बम ब्लास्ट हुआ है और जो आरोपी जिनकी धरपकड़ भी शुरू है कश्मीर से, चाहे दिल्ली से या अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, तो इस पर आपका कहना है कि ये जो मुसलमानों को लेकर बयान होते हैं या जो अत्याचार हो रहा है उस वजह से ये हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ या नहीं वो होना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोलता, गलत बात है। इससे कुछ होगा नहीं, मुसलमानों के ऊपर और अन्याय होगा। उसके बजाय मुसलमानों ने मास मूवमेंट करनी चाहिए, सारे मुसलमानों ने इसके खिलाफ बोलना चाहिए। मुसलमान इस देश का क्या दुश्मन है क्या? मुसलमान साथ में रहा है। मुसलमान मुसलमान करके उनको तकलीफ इस तरह से देना बिल्कुल गलत है। सरकार ने एक तरफ इसकी जांच भी होनी चाहिए, गुनहगार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ चर्चा भी, संवाद भी रखना चाहिए। ये राजनीति सही मायने में अगर राजनीति आपको करनी है तो संवाद न करना और एक तरफा कुछ निर्णय लेना, एक तरफा बोलते रहना, उससे कोई अच्छा निकलेगा नहीं और इस देश का नुकसान ही होगा। एक तरफा निर्णय या जो अत्याचार की बात हो रही है, आप संक्षेप में बताएंगे कि किस किस चीजों को लेकर जो है ऐसा माहौल बना? अरे एक एक को मारना, किसने किससे शादी की, किसने क्या किया, किसने क्या पहना, होता है ना, बुलडोजर जलाना, ये कहाँ गई? ये क्या बेकानूनी बात है। कानून सब बाजू करके आप करते हो, सरकार ही कानून तोड़ती है, ऐसा कभी हुआ है था? कानून तोड़ने वाले के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ सरकार ही कानून तोड़ती है, ये गलत है और इसके नतीजे भी अच्छे नहीं निकलेंगे। अरे यहाँ नहीं बोलेंगे तो 15% मुसलमान हैं, उनको साथ में ले लो, दलितों को साथ में ले लो। कांग्रेस ने हमेशा ये किया, गांधी जी ने ये किया। गांधी जी क्या बोलते थे मालूम है? मैं यहाँ जो फसाद हो रहे हैं, दंगल हो रही है, खत्म होने के बाद पाकिस्तान में जो अन्याय हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, वहां मैं पाकिस्तान में जाने वाला हूँ। लेकिन इन लोगों ने गांधी जी को मार डाला, तो गांधी जी उधर भी जाते हैं। ऐसा है, डॉक्टर लोहिया बोले थे कि यहाँ एक वातावरण अच्छा हम करेंगे, हिंदू मुसलमानों का मेल तालमेल अच्छा रहेगा, तो वहाँ पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान जो अलग मुसलमान करके पाकिस्तान हुआ, जिन्ना साहब ने जो गलती की वो लोगों के ध्यान में आएगी। आगे जाके कहाँ ना कहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे जो देश हैं, श्रीलंका, इसका एक फेडरेशन बनना चाहिए। कहाँ करना, कहाँ अल्टरनेटिव एक ये बनना चाहिए। वो करने के बजाय आप ये अमेरिका जैसा राजनीति यहाँ करते रहते हो, वो गलत है। ब्लास्ट के बाद एनआईए को जांच सौंप दी गई और अभी कई सारी इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और उसमें कई सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी शामिल हैं, ऐसी बात निकलते सामने। ये तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? अरे उसमें होंगे जो होंगे उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये नहीं कहूँगा वो डॉक्टर ही इसलिए वो नहीं होगा, उसकी जाँच होनी चाहिए। और ऐसे लोगों ने, मैं मुसलमानों को कहूँगा और पढ़े लिखे मुसलमानों को कहूँगा, हिंसा से कोई नहीं बनेगा।
उनके हाथ में मिलिट्री है, उनके हाथ में पुलिस है, उनके हाथ में खुफिया सारी संस्थाएं हैं। वो आप उनके खिलाफ इस तरह से लड़ाई नहीं कर सकते। उनके खिलाफ लड़ाई करनी है तो आप हिंदू समाज को साथ में लेके ही कर सकते हैं, और मास लेवल पे ही लड़ाई हो सकती है। गांधी जी के मार्ग से ही लड़ाई हो सकती है। इस तरह से लड़ाई करना बिल्कुल गलत बात है। हम हिंसा, जो हिंसा के ऊपर विश्वास रखते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। बिहार के नतीजे आए हैं कुछ दिन पहले, और इसके बाद भी जो है वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। बिहार में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, कांग्रेस जो है सिंगल डिजिट पर सिमट गई है, क्या कहेंगे, क्या कैसे देखते हैं? बिहार में वोट चोरी तो हो गई है, डायरेक्ट हो गई है। उसके बाद 10-10 हज़ार एक फैमिली में को मिले हैं, तो काय के लिए लोग नहीं वोट लेंगे? ऐसा है कि जनता के पैसे से इन्होंने इलेक्शन लड़ी है। पैसा पैसा सबको पैसा बांटा है, करोड़ों रुपए बांटे हुए। ये अदानी को LIC का बड़े पैमाने पे पैसा मिला, उसका कुछ हिस्सा इनको भी मिला होगा। ये सब है ना, पैसे के जरिए सब हुआ है। वोट चोरी भी हुए और इस तरह से लालच भी दी गई है। इसकी वजह से वहाँ ये हुआ है। ये इस देश के संविधान के खिलाफ है और इस देश के लोकतंत्र के भी खिलाफ है। ये इससे लोकतंत्र रहेगा ऐसा नहीं, ये इसके असर मैं सब कुछ करूँगा और ये हुकुमशाही की तरफ कहाँ ना कहाँ हिटलरशाही की तरफ जाता है, ये ध्यान में रखिए। ये आरोपों को लेकर कांग्रेस क्या कोई कोर्ट का रुख कर सकती है, या इलेक्शन कमीशन को कोई चिट्ठी लिख सकती है? वो अभी कांग्रेस के हाईकमान हमारे देखेगी, उसके ऊपर मैं क्यों कौन बोलने वाला। वो हाईकमान जरूर देखेगी। वहाँ लोगों ने मदद भी की है, बड़े भी किए, लेकिन हमारा संगठन भी वहाँ बड़ा वीक था। कांग्रेस को कहाँ न कहाँ हमारे आला कमान को संगठन की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो नेता हैं जिन्होंने ये हमेशा सरकार में रहे हैं, बड़े पैमाने पे संस्थाएं खड़ी की हैं, उनके बच्चे भी राजनीति में अगर आएंगे तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। इससे संगठन नहीं बनेगा। सबको साथ में लेने की जो राहुल जी बात करते हैं, वो दरअसल में होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट रवि हुंबरकर के साथ नीतीश झा, जी मीडिया।